हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। और करंट अफेयर की इस क्लास में ये है हमारी जो है ओलंपिक के अंतर्गत दूसरे नंबर की क्लास है। इसके पहले तक जो है हमने एक जो है ओलंपिक की क्लास देखी हुई थी, और जिसमें हमने वादा किया था कि ओलंपिक से बाहर जो है आपका प्रश्न नहीं आएगा। और निश्चित रूप से अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो आप जो है उन सभी चीज़ों को पकड़ लेंगे जो कि सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि विशिष्ट तौर पर प्रश्न आते हैं कि मतलब फंसाने वाला ही आता है, तब की बात नहीं करता। लेकिन अगर जो ऐसा प्रश्न आएगा जो आपसे नहीं बनता, तो वो 0.1% में होगा। कठिनाई के स्तर में ये चीज़ें होती हैं कि 99% पूछे जाने की संभावना यही है। बाकी 1% को जो है मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि 1% यानी कि 100% चीज़ें यही आएंगी, क्योंकि 100% कहना, कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होता। तो चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक एक टॉपिक की। इससे पहले कि वह है पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं और आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो वह असली संघर्ष नहीं है। यकीन मानिएगा कि जब आप इस सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको विरोध करने वाला जरूर मिलेगा। भले ही आप जो है सीधी दिशा में जा रहे हो, तो हवा ही आपका जो है विपरीत दिशा से आकर विरोध करेगी। ये जो है नियम है कि जो है कहा भी गया है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह रास्ता ही क्या, और रास्ते में चलने वाले का वही कौशल ही क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। और मतलब आगे भी इसमें कहा गया है कि राही की धैर्य परीक्षा क्या, और वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जो चल रहा है, उसकी धैर्य की परीक्षा क्या, यदि धाराएं जो है विपरीत दिशा से नहीं है। खैर चलिए हम बात करते हैं। आपको यहाँ शायद जो है छोटी फॉन्ट दिख रही होगी, लेकिन जो है इतने से ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि इसकी क्षमता ही इतनी है। और दूसरी बात, ये टेबल जो है इतने से छोटी नहीं हो रही थी, इसलिए जो है आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप क्या करिएगा, थोड़ा सा यहाँ 360 की क्वालिटी करिएगा, बेहतर चीज़ें जो है आपको दिखाई देगी। अन्यथा आप जो है ध्यान दे लीजिएगा, और इसके बाद आप पीडीएफ में जो है और बेहतर तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ जो है मैं यह प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आपको जो है चीज़ें क्लियर तरीके से मिल जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है इसी से जो है इसी बार प्रश्न 100% पूछा जाएगा। 100% मैंने बोल दिया, 99% जो है प्रश्न इसी से आएगा, इस क्लास से। और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग इसी से जो है पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाता है वहां पर मैं 100% हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब ओलंपिक शुरुआत होता है तो आप जानते हैं कब से शुरू होता है। ओलंपिक की शुरुआत जो है 1894 से होती है, और पहला ओलंपिक जो है एथेंस में हुआ था। ये फैक्ट हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फैक्ट जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। अब 1900 जब 1894 में हुआ था, तो अगला ओलंपिक जो है कब होता है, कुछ गैप के बाद में, यह 1900 में जो है अगला ओलंपिक होता है। और इस ओलंपिक में जो है ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से ये पेरिस में हुआ था। इसमें क्या ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से कोई भी व्यक्ति भाग लेने वाला कौन था जो कि ओलंपिक में भाग लिया था। तो वर्ष जो 1900 का ओलंपिक था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1900 के ओलंपिक में जो कि पेरिस में हुआ था, और इसमें जो है नॉर्मन प्रिचार्ड नाम के व्यक्ति, जो कि एक क्या थे, एंग्लो इंडियन थे, ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें भाग लिया था, और जो है रजत पदक जीता हुआ था। तो भारत की तरफ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की तरफ से भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नॉर्मन प्रिचार्ड थे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है दूसरे ये पेरिस में होते हैं, उसमें ये 2 मेडल जीते हैं। 200 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित थे। नॉर्मन प्रिचार्ड जो है 2 रजत पदक इन्होंने 1900 में जीते हुए थे। अगले ओलंपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले तक जो है भारत से भाग नहीं लेता था। भारत का जो पहला दल कब जाता है, 1920 में। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला दल जाता था। हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि भारत का जो पहला दल कब गया हुआ था, 1920 में गया हुआ था। और इसके पहले तक कोई पदक नहीं जीता हुआ था। 1927 में जो है भारत की टीम ने कोई पदक नहीं जीता हुआ था। जब 1927 में क्या होता है कि वर्ष 1927 में भारत में जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसके बाद जो है भारत का जो है संगठित तरीके से टीम तैयार की जाती है, और भारतीय हॉकी टीम ने पहला अपना जो है गोल्ड मेडल 1928 में जीत करके आती है।
कौन सी टीम? हॉकी टीम। ध्यान रखिएगा, इसके पहले भारत में कोई नहीं जीतता था, केवल हॉकी टीम जो है फेमस थी। और पुरुष हॉकी टीम जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जो है पहला गोल्ड मेडल लेकर आती है भारत की तरफ से। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद लगातार भारत की हॉकी टीम जो है 1932 में भी लॉस एंजल्स में गोल्ड मेडल जीती है। 1936 में भी बर्लिन जर्मनी में हुए थे। इसी टाइम पर मेजर ध्यानचंद को हिटलर द्वारा जो है क्या दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था कि जर्मनी की तरफ से खेलिएगा, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। मेजर ध्यानचंद शंकर लक्ष्मण जो है ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे उस टाइम पर। और ये इसके बाद जो है 1940 से लगाकर के 46 तक जो है ओलंपिक रुक जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो क्या हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। और 1948 में ओलंपिक होता है। तो एक बार ये प्रश्न भी आ चुका है ये वाला कि 1928 से लेकर के 1936 तक, ध्यान रखिएगा, भारतीय हॉकी टीम ने लगातार जो है 3 बार जो है क्या जीता हुआ था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो ये प्रश्न भी आ चुका हुआ था कि किस वर्ष जो है लगातार जो है हॉकी टीम ने भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था। तो ये क्रम जो है ध्यान रखना, 28, 32 और 36 में लगातार 3 बार जो है भारत की हॉकी टीम जो है गोल्ड मेडल जीतती है। इसके बाद जब विश्व युद्ध के बाद पुनः शुरू होता है तो 48 में भी जीतती है, फिर 52 में भी जीतती है। और जो है 1952 में जहाँ हॉकी टीम जो है, ये ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप डबल स्टार लगाइएगा या ट्रिपल स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में किसी भारतीय द्वारा जीता गया प्रथम पदक क्या है या कौन है। तो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति का नाम है केडी यादव, जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। फ्री स्टाइल क्या होती है? कुश्ती की एक प्रतियोगिता होती है। फ्री स्टाइल ये किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जो है क्या जीता हुआ था, कांस्य पदक जीता हुआ था। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में जीता गया प्रथम पदक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाली पूरी की पूरी टेबल जो है ये वाली याद रखिएगा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में किसी भारतीय द्वारा, जो मूल रूप से भारतीय हो, जीता गया प्रथम पदक कौन सा है? तो कांस्य पदक है 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती नामक खेल में, और केडी जाधव नामक व्यक्ति द्वारा जो है जीता गया था। 1952 में हॉकी टीम भी भारत की जो है जीतती है, और 1952 में व्यक्तिगत श्रेणी में 2 पदक आ जाते हैं भारत के लिए। पहला ऐसा समय था जब भारत के लिए 2 पदक आए हुए थे, एक कांस्य और एक गोल्ड मेडल आया हुआ था। 1956 में हॉकी टीम पुनः ऑस्ट्रेलिया में आयोजित जो है ओलंपिक में जो है मेलबर्न में जीतती है क्या, गोल्ड मेडल। और 1960 में फिर से हॉकी टीम जो है यहाँ पर रजत पदक जीतती है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड नहीं जीतती है। और 1964 में पुनः हॉकी टीम लगातार ये जीत रही थी। आगे चल करके अभी देखेंगे कि कौन कौन व्यक्तियों ने जीते हुए हैं। तो ये यहाँ तक ध्यान रखना है। इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है आप ध्यान रखना कि पहली बार हॉकी टीम ने 1928 में पदक जीता, और यहाँ लगातार जीता, और यहाँ भी लगातार जीता। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो पहली बार जीतने वाले मूल रूप से भारतीय थे वो केडी यादव थे, जो एक कुश्ती में जीती हुई थी। इतनी बातें जो है आप ध्यान रखेंगे, और बाकी भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की जो ये 2 फैक्ट हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की 1964 के जो इसमें शंकर लक्ष्मण जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, हॉकी टीम के बहुत बड़ा योगदान था इनका, इसलिए इन्हें जो है 1964 में ही अर्जुन अवार्ड दिया गया था इनको, शंकर लक्ष्मण को, जो गोली के नाम से जाने जाते हैं, इंदौर जिले के हैं। अगली बात करते हैं टेबल की, जो कि अगला है हमारे पास 1964 के बाद 1968 में देखें तो हॉकी टीम यहाँ जो क्या करती है, अपना कांस्य पदक जीतती है। हॉकी टीम फिर से जो है 1972 में कांस्य पदक जीतती है, और 1980 में जो है हॉकी टीम अपना यहाँ पर पुरुष से बहाली करती है, और क्या जीतती है, मॉस्को के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतती है। और फिर यहाँ पर जो है एक और भारतीय व्यक्ति आते हैं कोई, ध्यान रखिएगा, ये दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतते हैं, जिनका नाम है लिएंडर पेस। और इन्होंने जो है एकल स्पर्धा में लॉन टेनिस खेल के अंतर्गत जो है फिर से जो है 1996 में कांस्य पदक जीता हुआ था। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट होता है, और पहला कौन थे, केडी यादव थे कुश्ती में। ये लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टिंग से यानी कि भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं, और 2000 के सिडनी ओलंपिक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यहाँ पर होने वाले ओलंपिक में क्या जीता हुआ था इन्होंने, कांस्य पदक जीता हुआ था। ध्यान रखिएगा, इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, जो है आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ
इंडिया के नाम से जानते हैं। किसे? कर्णम मल्लेश्वरी की। भारत तोलन से संबंधित है। एमपीपीएससी के ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम महिला कौन थी जो ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक जीती हुई थी व्यक्तिगत श्रेणी में? तो आप क्या बताएंगे? कर्णम मल्लेश्वरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके पहले केडी यादव की चर्चा की हुई थी और अब जो है हम कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद है राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2000 में जो है 2004 के ओलंपिक में जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है निशानेबाजी शूटिंग में ये पहला पदक था भारत के लिए जो किसी व्यक्तिगत श्रेणी में जीता गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता हुआ था ये रजत 2004 का जो रजत पदक है एथेंस ओलंपिक में। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, सॉरी ये नहीं आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब 2008 में जो है चीन में बीजिंग में ओलंपिक होते हैं। ये वाले चीन के जो है ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है भारत का पहला गोल्ड मेडल व्यक्तिगत श्रेणी में होकर के आता है। क्या? चीन के अगर ओलंपिक में देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है कुश्ती में पदक जीतता है, दूसरा व्यक्ति जो है मुक्केबाजी में पदक जीतता है। कुश्ती में किसने? सुशील कुमार ने पदक जीता हुआ था। और आपके जो है विजेंद्र कुमार जो कि ये बॉक्सर हैं, कौन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और इन्होंने जो है बॉक्सिंग में जो है क्या जीता हुआ था? अपना पदक जीता हुआ था। तो दो लोग जो है किसमें जीते हैं आपके इसमें जीते हैं, यानी कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक हुए थे, इसमें दो लोगों ने क्या जीते? अपने पदक जीते हुए थे। अगली बात करते हैं, देखिएगा। और 2008 में जो है कुल 3 लोग जो क्या करते हैं? पदक जीतते हैं। कितने लोग जीतते हैं? कुल 3 लोग जीतते हैं। पहले क्या हो जाएंगे? विजय कुमार हो जाएंगे और सुशील कुमार हो जाएंगे। और फिर ये जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन? ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। डबल स्टार लगाइएगा, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। पूछेगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में पहली बार गोल्ड मेडल किस व्यक्ति ने जीता हुआ था? तो उस व्यक्ति का नाम है अभिनव बिंद्रा और इन्होंने शूटिंग के अंदर जो है व्यक्तिगत श्रेणी में जीता हुआ था 2008 के कौन से ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक में। पहला गोल्ड मेडल था भारत का किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी में। इसके पहले जो है हॉकी टीम हालांकि जीत चुकी थी। फिर है लंदन में ओलंपिक होते हैं और लंदन में जो है हमारे पास यहाँ पर बड़ी मात्रा में पदक आते हैं। ध्यान रखिएगा 2012 के जो ये लंदन ओलंपिक हैं इसमें जो कितने पदक आते हैं? पहला निशानेबाजी में आता है, दूसरा कुश्ती में आता है, तीसरा जो है बैडमिंटन में आता है, चौथा जो है मुक्केबाजी में आता है, पांचवा जो है निशानेबाजी में आता है और छठवां कुश्ती में आता है। तो कुल मिलाकर के 6 पदक जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में जीते जाते हैं। और इनमें से कोई भी एक जो है गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था। ध्यान रखिएगा 2008 में पहला गोल्ड आया था भारत का व्यक्तिगत श्रेणी में, लेकिन 2012 में कई लोगों ने पदक जीते, किसी ने गोल्ड नहीं जीता। विजय कुमार ये जो दूसरी बार निशानेबाजी में पदक जीतते हैं। सुशील कुमार भी 2008 में जीत चुके थे। सुशील और ये जो है 2008 में भी दोनों लोग पदक जीत चुके हैं। सुशील कुमार कुश्ती में और विजय कुमार निशानेबाजी में। और साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन में जीतती हैं ये पदक। और एमसी मैरी कॉम सुपर मॉम के नाम से जानी जाती हैं और इन्होंने मुक्केबाजी में जो है अपना पदक जीता हुआ था, कांस्य पदक जीता हुआ था। और गगन नारंग जो है ये निशानेबाजी में पदक जीतते हैं और योगेश्वर दत्त जो है कुश्ती में अपना पदक जीतते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 लोगों ने जो है लंदन ओलंपिक में जो है अपने पदक जीते हुए थे। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका 2016 के ओलंपिक और यहाँ पर जो है साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, दो लोग महिलाएं ही यहाँ पर जो पदक जीत पाती हैं। एक है पीवी सिंधु वीरांगनी होगी, तो साक्षी मलिक ने जो है कुश्ती में जो अपना कांस्य पदक जीता। और 2016 में ही जो आपकी बैडमिंटन के अंतर्गत पीवी सिंधु ने जो है, पीवी सिंधु वो महिला हैं जो लगातार 2 मेडल जीत चुकी हैं। किसमें? ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी हैं। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के अंतर्गत जो है रजत पदक जीतती हैं और साक्षी मलिक जो है कांस्य पदक जीतती हैं। फिर होते हैं 2020 के ओलंपिक टोक्यो में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी पदक आते हैं और फिर से भारत का जो यहाँ पर भाला फेंक के अंतर्गत जो है गोल्ड मेडल जीता जाता है। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है। और कुश्ती के अंदर रवि कुमार दहिया ने जो है रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग में अपना रजत पदक जीता। और कुश्ती के अंदर बजरंग पूनिया ने जो है यहाँ पर कांस्य पदक जीता। और मुक्केबाज में जो है कांस्य पदक जीता किसके द्वारा? लवलीना बोरगोहेन के द्वारा जीता गया। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु यहाँ पर दूसरी बार अपना पदक जीतती हैं। पीवी सिंधु यहाँ पर भी जीत चुकी, तो ये क्या हो गया? इनका पहला पदक यहाँ पर हो जाता है, दूसरा पदक यहाँ पर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गए? 20 तक के हमने ओलंपिक देख लिए। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक, जो कि
33वें नंबर के ओलंपिक हैं और ये करंट अफेयर के ओलंपिक हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे उन सब की तुलना में। हालांकि जितने फैक्ट बताए हैं मैंने स्टार लगाए हुए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पेरिस ओलंपिक जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्ष 2024 में पेरिस के अंदर हुए थे और इनमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मैं जो है यहाँ पर लिख भी दूंगा, आप इन चीज़ों पर जो है फोकस करिएगा। आपसे पूछे कि पेरिस जो ओलंपिक हैं ये 33वें नंबर के ओलंपिक थे, ध्यान रखिएगा। कौन से नंबर के ओलंपिक थे? 33 नंबर के ओलंपिक थे। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, ये आपसे जो है परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में क्या आएगा? 33 नंबर के ओलंपिक थे। जो चीजें आने योग्य हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ओलंपिक का शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है कि शुभंकर इसका क्या था, तो ध्यान रखिएगा ओलंपिक फ्लीट जो है इसका क्या था, शुभंकर था। ध्वजवाहक कौन थे? जब ओलंपिक शुरुआत होता है तो अपने देश का ध्वज वहां पर जो है फहराया जाता है। तो ध्वजवाहक जो बात करें तो दो लोग थे शुरू में और दो लोग क्या होते हैं अंत में होते हैं। तो पीवी सिंधु, कौन? पीवी सिंधु जो है शुरुआत में क्या थी? ध्वजवाहक थी। और प्लस जो है शरद कमल जो है ये भी ध्वजवाहक थे। तो ये जो है उद्घाटन समारोह में शरद कमल, ये दो लोग क्या थे? ध्वजवाहक थे। और जब आपसे पूछे कि ये कब थे, ये तो ध्यान रखिएगा उद्घाटन समारोह में थे। ये कब की बात है? ये उद्घाटन समारोह की बात है। और समापन में जब पूछेगा कि समापन समारोह में, तो जो है मनु भाकर और जो है पी.आर. श्रीजेश बचे हुए थे लास्ट में। तो मनु भाकर वही हैं जिन्हें क्या मिला हुआ है? ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है इस बार। मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश, पी.आर. श्रीजेश, ये जो है दो लोग क्या थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और समापन समारोह में कौन थे? मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे। संन्यास की जो घोषणा की हुई है, बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इन्होंने संघर्ष किया हुआ है और जो यौन शोषण को लेकर के भी इन्होंने आंदोलन किए हुए थे। इनका नाम था विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है, विनेश फोगाट ने क्या कर दी है इस ओलंपिक के बाद में जो है क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका जो है वजन 50-100 ग्राम ज़्यादा बता दिया गया था। जब ओलंपिक का मेन टाइम आया था, जब ओलंपिक का बिल्कुल नज़दीकी समय था, उस टाइम पर 100 ग्राम वजन इनका ज़्यादा बताकर इन्हें बाहर कर दिया गया था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि भारत जो है पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था। ध्यान रखिएगा भारत जो है 71वें स्थान पर रहा था पेरिस ओलंपिक में। और भारत के जो आप जानते हैं कुल जो है 6 पदक थे। पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते हुए हैं। कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ है, कुल 6 पदक थे। वो कौन कौन से थे 6 पदक, चलिए देख लेते हैं। तो 6 पदक में अगर देखेंगे तो मनु भाकर हो जाएंगी। और मनु भाकर जो है इन्होंने निशानेबाजी में जो है पदक जीता हुआ है। किसमें? निशानेबाजी में। ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, निशानेबाजी। और इन्हें जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता हुआ है? कांस्य पदक जीता है। कौन से ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह। और सरबजोत सिंह जो है दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने क्या जीता है, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। और इन्होंने भी कौन सा पदक जीता हुआ है? कांस्य पदक जीता हुआ है। और ये किससे संबंधित है? शूटिंग यानी कि निशानेबाज से संबंधित है ये। स्वप्निल कुसाले ने भी जो आपका कौन सा पदक जीता हुआ है? कांस्य पदक ही जीता हुआ है स्वप्निल कुसाले ने। और इनकी कौन सी खेल की श्रेणी में जीता हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये भी जो है आपके शूटिंग के अंदर भी इन्होंने भी क्या जीता हुआ है? आपका ये पदक जीता हुआ है, कांस्य पदक जीता हुआ है। इंडियन हॉकी टीम ने भी अपना क्या किया हुआ है? जो है कांस्य पदक ही जीती हुई है इंडियन हॉकी टीम। और इसी हॉकी टीम में जो है मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी जिनका नाम बार बार चर्चा में रहता है, विवेक सागर जो है शामिल थे इसमें, विवेक सागर। और नीरज चोपड़ा ने जो है ये भाला फेंक के अंतर्गत जो है यहाँ पर भी पदक जीता हुआ है। नीरज चोपड़ा भी दूसरे व्यक्ति हैं जो, इन्होंने इसके पहले 2020 में गोल्ड जीता हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने जो है क्या जीता हुआ है? रजत पदक जीता हुआ है। भाला फेंक के अंतर्गत रजत पदक जीता हुआ है। और लास्ट खिलाड़ी हैं अमन सहरावत, जिन्होंने जो है कांस्य पदक जीता हुआ है, अमन सहरावत। और इन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है ये पदक जीता हुआ है। तो क्या चीजें आपको समझ में आई कि एकमात्र जो है रजत पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, बाकी सभी के सभी जो है कांस्य पदक जीते गए हैं। और कांस्य पदक में एक हॉकी टीम है और 4 खिलाड़ी हैं, जिसमें से है आपका
मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और हॉकी टीम, और नीरज चोपड़ा जो है रजत पदक है। तो ये चीज़ें आप क्या कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। ये क्या हुआ आपका जो है ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक हुआ। अब पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक क्या होते हैं, जो दिव्यांग श्रेणी के खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा भी जो है पदक जीते जाते हैं। तो पेरिस पहला ओलंपिक में देखेंगे तो ये भी जो है वहीं पर पेरिस में ही हुए हैं। अभी जो है उन्हीं के साथ में बाद में होते हैं, ओलंपिक के साथ जब हो जाता है पूरा तो उसके बाद में पैरा ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। इसमें बताना है आपको जो है कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे पदक जीते गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लगभग जो है बहुत सारे पदक जीते गए थे, लेकिन आप क्या ध्यान रखें, गोल्ड मेडल ही ध्यान रख लीजिए। अभी कौन कौन सी गोल्ड मेडल है, पूरी टेबल याद करना संभव नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना। अवनी लेखरा ने जो है ये गोल्ड मेडल जीता हुआ था, और इन्होंने जो है शूटिंग के अंदर जो है क्या जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। राजस्थान से आती हैं अवनी लेखरा, इन्होंने 2 पदक भी जीते हुए सर पर, एक गोल्ड जीता हुआ है, एक और जो है जीता हुआ था। तो शूटिंग से हैं, अवनी लेखरा शूटिंग संबंधित इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। और नीतीश कुमार भी क्या करते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये किससे संबंधित है, नीतीश कुमार ये खिलाड़ी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। और इसके बाद जो है आपके सुमित अंतल हैं, इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ, सभी के सभी जितने खिलाड़ी लिखे हुए हैं गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और ये जो है आपके एथलेटिक्स है, एथलीट है, एथलीट है, एथलीट हैं। और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो धर्मवीर हरविंदर सिंह है। हरविंदर सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने भी जो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, इन्होंने जो है अपना तीरंदाजी के अंतर्गत जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। किसके अंतर्गत, तीरंदाजी के अंतर्गत जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और फिर बात करते हैं त्रिवीण धर्मवीर की बात करते हैं। धर्मवीर ने जो है एथलेटिक्स में इन्होंने भी क्या जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। एथलीट हैं ये भी, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। प्रवीण कुमार की अगर बात करें तो प्रवीण कुमार ने भी जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और इनका खेल भी क्या है आपका, एथलीट ही इनका भी खेल है। नवदीप सिंह इधर जो है ये भी गोल्ड मेडल जीतते हैं, ये भी क्या है आपके एथलीट ही हैं, एथलीट ही हैं, एथलीट ही हैं। और नवदीप सिंह के बाद में जब बात करते हैं तो ये थोड़ा सा रूबीना फ्रांसिस है, ये शूटिंग से संबंधित है, और ये गोल्ड नहीं जीती हुई थी लेकिन कांस्य पदक जीती थी। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए मैंने ये अलग से लिख दिया हुआ है। तो एमपी के जबलपुर की हैं कौन, रूबीना फ्रांसिस है, और इन्होंने जो है अपना कांस्य पदक जीता हुआ है। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता हुआ है, कांस्य पदक। कपिल परमार जो है ये सीहोर जिला से आते हैं मध्य प्रदेश के, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। और यह जो है जूडो खेल से संबंधित है, किससे है, जूडो खेल से संबंधित है। भारत का स्थान जो है अगर बात करेंगे कि पेरिस पैरा ओलंपिक में जो भारत का स्थान कौन सा था, तो कुल जो है भारत ने जो है 29 पदक जीते थे। कितने, 29 पदक जीते थे। और 29 में से जो है 7 जो है भारत के क्या थे, गोल्ड मेडल थे। 7 क्या थे, गोल्ड मेडल थे। इसी के साथ में भारत ने जो है अपना ओलंपिक में कौन सा स्थान हासिल किया है, 18वां स्थान हासिल किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान। और पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान है, तो क्या बात करेंगे, अभी पिछली स्लाइड में देखा था 71वां स्थान हासिल किया हुआ था। इतनी चीज़ें आपको जो है क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। चाहो तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ तक तो ये हो गए, क्लास हमारी हो चुकी है, तो एक बार जो है आप ध्यान दे लीजिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें अवनी लेखरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह एक महिला है और 2 पदक जीती हुई थे, और ये गोल्ड मेडल भी जीती हुई। तो अवनी लेखरा का नाम याद रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इतना पूछा जाएगा। अगर आप के राज्य विशेष के खिलाड़ी हैं, थोड़ा गहराई में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार के बारे में। स्थान पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, जो है 29 पदक जीतने के साथ में भारत का 18वां स्थान था। और ये खिलाड़ी जो है आप ध्यान रखेंगे। इसमें अगर बात करते हैं थोड़ी सी, जो पेरिस ओलंपिक है, ये पैरा ओलंपिक हुआ। पेरिस ओलंपिक में देखेंगे तो ये सभी के सभी आपको नाम 100% ध्यान रखना है। मनु भाकर निशानेबाजी संबंधित है, कांस्य पदक जीता हुआ है। सरबजोत सिंह शूटिंग से निशानेबाजी संबंधित हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। स्वप्निल कुसाले शूटिंग से ये भी संबंधित हैं। तो 3 पदक जो है शूटिंग में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। 3 शूटिंग में, एक भाला फेंक में रजत पदक, और एक हॉकी टीम, और एक कुश्ती में। वैसे याद कर लीजिएगा कि शूटिंग के अंतर्गत 3 है, और कुश्ती के अंतर्गत 1 है। भाला फेंक में एक
रजत पदक है और हॉकी टीम में जो है एक कांस्य पदक है। ये जो किसी भी हालत में इनको क्या कर लेना है, आपको रट लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पिछले जो ध्यान रखना है आपको, पिछले में इसमें जो है भारत का स्थान यहाँ ध्यान रखना कि 71वां स्थान है 6 पदक जीतने के साथ में। 6 पदक कौन-कौन से हैं एक बार यहाँ बता सकते हैं आप कि 5 जो है आपके क्या है कांस्य पदक है और 1 क्या है रजत पदक है। 5 में से 1 जो है कुश्ती में पदक है, कांस्य पदक है और 1 जो है हॉकी टीम का पदक है। बाकी 3 जो है किसमें है आपके शूटिंग में है, 3 किसमें है शूटिंग में है। शूटिंग में मनु भाकर, स्वप्निल कोसाले इन लोगों ने जो है जीते हुए हैं। शुभंकर वगैरह इतना ही ध्यान रखना है आप जो। अगली बात करें अगर इसमें पीछे की स्लाइड में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ ज़रूरी नहीं है आप जाकर के यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा। एक की सबसे पहले जो है प्रथम पदक किसने जीता हुआ था, ये ध्यान रखना है कि प्रथम बार जो है हॉकी टीम ने जो है कब पदक जीता हुआ था प्रथम बार, तो 1928 की डेट ध्यान रखना है, 1928 में देखा हुआ था। फिर जो है आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत श्रेणी में पहली बार किसने जीता हुआ था, तो आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसका, केडी यादव का नाम ध्यान रखेंगे। केडी यादव का जो है 1952 में जो है ये पदक जीतते हैं। फिर जो 2000 के सिडनी ओलंपिक हुए थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसका नाम, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम ध्यान रखना है कि ये पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ था। और फिर ध्यान रखना है 2008 का ओलंपिक ध्यान रखना है, बीजिंग ओलंपिक। यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल आता है, पहला जो है गोल्ड आता है अभिनव बिंद्रा के द्वारा लाया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में। और फिर 2012 लंदन में पीवी सिंधु का नाम ध्यान रखिएगा, लंदन ओलंपिक। और 2016 के जो है बीजिंग ओलंपिक हुए थे उनमें 2 बार पदक जीती हुई थी पीवी सिंधु, मैरी कॉम भी, साइना नेहवाल भी। तो खास तौर से महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इनके से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो ये क्या हुई हमारी क्लास जो है ओलंपिक को लेकर के हुई। अगली क्लास जो है हम करेंगे, एक-एक टॉपिक करेंगे, तो ओलंपिक की जो है खूब डिटेल में आपकी क्लास हो चुकी है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, वो होगी राष्ट्रमंडल खेल को लेकर के क्लास होगी। किसको? राष्ट्रमंडल खेल को लेकर के जो है इसकी भी पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक जो है हम हिस्ट्री जानेंगे। राष्ट्रमंडल खेल के बाद में जो है हम एशियन गेम्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एशियन गेम्स के बारे में जानेंगे। और ये जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएँगी। फिर जो है ये 3 प्रतियोगिताएँ होने के बाद हम कुछ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जानेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर में क्या होती है, ईरानी ट्रॉफ़ी होती है, रणजी ट्रॉफ़ी होती है और टी20 वर्ल्ड कप होता है, टेस्ट होता है, टेस्ट मैच होते हैं। इनको देखेंगे, एक क्लास में ही देख लेंगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ। और फिर जो है कुछ प्रतियोगिताएँ हम मध्य प्रदेश की देखेंगे और इनको करंट अफ़ेयर से जोड़ते हुए जो है देखते जाएँगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी देखेंगे कुछ। चलिए धन्यवाद।